नेतृत्व में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनाए गए, उसके बाद से उनका सर्वाधिक फोकस भ्रष्टाचारियों पे था और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उन्होंने तमाम विभागों में जो लोग काम नहीं करते थे 55 साल 54 साल के लोगों की कार्यों की समीक्षा करा दी और जो लोग कार्य नहीं करते थे उनको वीआरएस देना शुरू कर दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट, कि आपको स्वैच्छिक अवकाश मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट देना शुरू कर दिया कि आप कार्य लायक नहीं है इसलिए आप पदमुक्त किए जाते हैं। तो इस बात की कड़ी प्रतिक्रिया हुई और तमाम भ्रष्टाचारी और तमाम लोग जो है पद से मुक्त किए गए, पदभार से मुक्त किए गए और सरकार ने तमाम भ्रष्टाचारियों पे नकेल लगानी शुरू कर दी। उसी कड़ी में ये 3 वरिष्ठ आईएएस जिनका नाम सामने आया है, इनके खिलाफ भी तमाम जांच में तमाम चीजें सामने आई। उसके बाद गृह मंत्रालय को इसको भेजा गया, भारत के गृह मंत्रालय ने इसकी संस्तुति दी और उसके बाद इनको पदमुक्त कर दिया गया, इनको वीआरएस दे दिया गया। लेकिन इस तरह का एक्शन लेना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश में पूर्व में भी रह चुकी हैं कीर्ति जी, लेकिन किसी ने इस तरह का एक्शन नहीं लिया। और आईपीएस के खिलाफ एक्शन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी, जो सर्वोच्च पद है, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों जो कंडक्ट कराता है चुनाव, ये अधिकारियों का चयन करता है, उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन लेना एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया है। अभी योगी सरकार के कुछ ही दिन पहले 4 साल भी पूरे हुए हैं और उसके बाद आगामी 2022 में आपके विधानसभा के चुनाव भी ड्यू है और अभी तो कुछ ही दिन में आपके पंचायत चुनाव होने वाले हैं जो कि 58,194 ग्राम सभा और 826 ब्लॉकों में होंगे। तो ये बहुत जनमानस के मध्य एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है और इन अधिकारियों के खिलाफ तमाम तरीके की विभागीय जांच पहले भी चल चुकी है, पूर्व की सरकारों में भी तमाम तरीके की जांच चल रही थी और जांच में ये दोषी पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ सरकार ने अगर कोई एक्शन लिया है तो सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है कि ऐसे लोगों को वीआरएस देने का काम किया है। ये योगी सरकार का एक सख्त कदम, जिसके लिए योगी जी पहचाने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया, एक अध्यादेश लाके उत्तर प्रदेश मतलब सख्त कदम कहा जाए, तानाशाह ना कहा जाए, क्योंकि अनुराग भदौरिया कह रहे हैं तानाशाह। देखा था 2019 में, नहीं तानाशाह नहीं कहना चाहिए। देखिए तानाशाह ने, अगर सरकार आम जनमानस के चीजों पे खड़ी उतर रही है तो इसको तानाशाही आप नहीं कह सकते। अगर कोई तानाशाह कहता है तो वो गलत कहता है। आप ये सोचिए कि अभी सीए के विरोध में लोगों ने यहाँ पर ओवी वैन तक फूंक दी थी, पत्रकारों की ओवी वैन, 4 ओवी वैन लखनऊ में फूंक दी गई थी और कई पत्रकार उसमें जलने से बच गए, नहीं तो फूंक गए होते उसी गाड़ी में, और पूरी पुलिस चौकी फूंक दी गई। तो उस पर कड़ा एक्शन लेते हुए उनसे वसूली का प्रोग्राम एक्शन लिया योगी सरकार ने। और तमाम प्रदेशों में भी अगर आप देखिए तो लोगों ने योगी मॉडल को अडॉप्ट करने का काम किया। ठीक है। तो देखिए शासन प्रशासन सख्ती से चलता है, अगर उसमें जरा और जरूरत भी आज के समय में जरूरत भी यही है कि शासन और प्रशासन सख्ती के साथ चले। जनता जो उम्मीद करती है कि जिस प्रकार से अधिकारियों को चुना गया है वो उनकी सेवा के लिए कार्य करे, बिल्कुल वैसे कार्य करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कमर अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज रस्तोगी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आशा यही करते हैं कि योगी सरकार आगे ऐसे ही चलती रहे और कोई भी सरकार अगर सत्ता में आती है, या सिर्फ योगी सरकार ही नहीं, कोई भी सरकार आगे सत्ता में आती है तो वो जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे और इन भ्रष्टाचार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो। जनता भी यही उम्मीद करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम अपनी हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर अंदर से हेल्दी रहना सबसे जरूरी है। इसीलिए इंटीमेट प्रॉब्लम्स के लिए आई ट्रस्ट ओनली क्लीन एंड ड्राई क्रीम। इसका क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला बेखुजली, जलन, गीलेपन वाले जर्म से आजादी बस 7 दिनों में, और रखे मुझे अंदर से हैप्पी। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं।